जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। आज थोड़ी आवाज़ में आपको फ़र्क लगेगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, थोड़ा सा सर में दर्द है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सुख की बात करें तो मेरे ख्याल से इस धरती पे रह के कोई सुखी नहीं है। जिसके बच्चे हैं, पहले बच्चे नहीं होते तो परमात्मा से कहते हैं कि हमें बच्चे दे दो ताकि हम सुखी हो जाएं। बच्चे हो जाते हैं तो वो हमारे मन मुताबिक नहीं चलते तो हम परमात्मा से कहते हैं बच्चे तो दिए लेकिन ठीक से अच्छे से दे देते, ये हमारा कहा नहीं मानते हैं। तो खुश किस परिस्थिति में होना है शायद हमें भी नहीं पता, और वो परिस्थिति जब तक नहीं आती, जब तक हम अंदर से, हमारे मन से, सुकून से नहीं शांति होती हमारे अंदर से, जब तक हम सुकून नहीं पा जाते, हमारे मन से शांति नहीं होती, हमारी भागा दौड़ी जो है दुनिया में कि हमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनसे हमारा छुटकारा नहीं हो जाता। तो इन सब चीज़ों का छुटकारा पाने के लिए ही गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि मोस्टली संगत के सत्संग इसी बात पे होते हैं कि आंटी जब से गुरुजी मिले हैं हमें मन से शांति मिल गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का हमारी ज़िंदगी में सुकून और शांति और बेफिक्री देने के लिए। संगत जी, नीचे दिए हुए नंबर पे आप सिर्फ मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि आंटी हमें अपना सत्संग सुनाना है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। और ये नहीं कहना कि आंटी कॉल नहीं करते हो, क्योंकि जो सत्संग मैं आपसे सुनती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ, तो सुनती तो मैं हूँ आप लोगों के सत्संग, बस ये है कि जिसका नंबर आ जाता है उसके मैं सत्संग सुन लेती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग इसी बात पे कि सुकून, शांति या प्यार उस रब का जो हमें चाहिए। संगत जी, एक लड़का जो एक गुरु का ऐसा विद्यार्थी जो आज तक कभी भी किसी भी रेस में फेल नहीं हुआ। ऐलान किया गया, कई गांवों से बच्चों को इकट्ठा किया गया और कहा कि इस बच्चे के साथ दौड़ है। तो जो ओलंपिक जैसे हमारे अभी टाइम में होते हैं, उस समय पे कई 5 गांवों का रेस का कोई कंपटीशन था। उनके गुरुजी भी आके बैठे, एक और बड़े महापुरुष आके बैठे। अब जैसे ही रेस शुरू हुई तो बच्चे ने दौड़ना शुरू किया। जब दौड़ना शुरू किया तो अव्वल आया। गुरु का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि अरे मेरा विद्यार्थी प्रथम स्थान पे आया है। फिर उसने, कहते ना, जब हम इतने लोगों में जीत जाते तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उस बच्चे ने फिर कहा जोर से कि कोई मुझसे रेस करना चाहता है तो आगे आए, मैं सबको पिछाड़ दूंगा। और वो लड़का केवल और केवल 14 साल का, और स्कूल के जो शिक्षक थे उन्होंने, गुरुओं ने अपने अपने विद्यार्थियों को भेजा। अब की बार 2 लड़के निकल कर आए, और उस लड़के से जो उम्र में काफ़ी बड़े थे उन्होंने उसके साथ कंपटीशन शुरू किया। जब कंपटीशन शुरू किया तो अब की बार भी वो लड़का उनको पिछाड़ कर आगे निकल गया। अब वो लड़का बड़ा खुश कि मैं जीतता जा रहा हूँ, अब की बार तो मुझसे बड़े बच्चे थे लेकिन मैंने उनको भी पिछाड़ दिया। अब पछाड़ने के बाद जब उसने जाके मंच पे खड़ा हुआ और खुला ऐलान किया कि आपके विद्यार्थी और स्टूडेंट से मतलब नहीं है, 5 गांव हैं कि 7 गांवों में सबको ललकारता हूँ कि कोई भी आकर मुझसे रेस करे। ऐसा ही हुआ। 2 लड़के मतलब अच्छे हटे कटे पुरुष निकल कर आए कि हम तेरे साथ रेस करेंगे। 14 साल का बच्चा जिसके संग बड़ी उम्र के आदमी रेस कर रहे हैं। अब की बार भी यही हुआ कि वो लड़का जीता और वो आदमी हार गए। संगत जी, उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था और साथ के साथ तालियां बढ़ती जा रही थी जो उसके चारों तरफ उसकी वाहवाही में गूंज रही थी, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए गूंज रही थी। तो जो एक महापुरुष आए हुए थे उन्होंने देखा कि ऐसे तो ये लड़का अभिमानी हो जाएगा, तो उन्होंने अब की बार ऐलान किया कि अब की तुम्हारी 2 जनों से रेस है, लेकिन वो मैं डिसाइड करूँगा कि किसके साथ है। तो उसने बड़े उससे कहा कि ठीक है गुरुजी, आप करो, आप बताओ किसके साथ करनी है। तो अब की बार जिसके साथ रेस होनी थी उसमें से एक अपाहिज था जिसकी एक टांग नहीं थी, और एक बूढ़ी औरत थी। अब वो देख के हैरान था कि ऐसे कैसे, आपने तो मेरे कंपटीशन में ऐसे इंसान को लाके खड़ा कर दिया। बोले आपने तय किया था कि आप इनके साथ दौड़ोगे, आपने कहा था किसको खड़ा करोगे, मैंने उसको खड़ा किया, अब आप दौड़ो। अब बूढ़ी औरत भी दौड़ रही है और जो लड़का एक टांग से है वो भी दौड़ रहा है। इस लड़के ने कुछ मिनटों में ही अपनी रेस पूरी की और जाकर दूर खड़ा हो गया, मतलब जीत गया। अब जीत गया तो किसी ने ताली नहीं बजाई, सब देख रहे हैं उस बूढ़ी औरत को और उस अपाहिज लड़के को कि ये दौड़ रहे हैं, ये कब पहुंचेंगे।
अब जाके वो गुरुजी के पास पहुंचा और कहा कि मेरे लिए, मैं तो जीत गया, मैंने तो पहले की तरह विजेता हुआ हूँ, सब लोगों ने मेरे लिए तालियां क्यों नहीं बजाई? बोले फिर से दौड़ो, अब की बार तुम्हें इस तरीके से दौड़ना है कि तुम रेस इनके साथ पूरी करो। अब लड़का उतरा स्टेज पे से और जाके एक तरफ से बूढ़ी औरत का हाथ और एक तरफ से उस अपाहिज का हाथ पकड़ा, और जिस हिसाब से वो दौड़ रहे थे, अपनी तरीके से वो दौड़ रहे थे, लेकिन लड़का चल ही रहा था क्योंकि वो उनके साथ जब ताल से ताल मिला रहा था या उनके साथ दौड़ में शामिल था, तो वो लड़का सिर्फ चल ही पा रहा था। अब चलकर उसने दोनों का हाथ पकड़कर अपनी जो रेस थी वो पूरी की। तालियों की गूंज इतनी थी संगत जी, इतनी थी कि वो आसमान में गूंज रही थी, सब वाहवाही कर रहे थे। अब वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि पहले मैं अकेला दौड़ा था और मैं आगे जीत गया था तो किसी ने ताली नहीं बजाई, अब ये तालियां किस लिए हैं? अब जाके स्टेज पे फिर उन गुरुजी के पास पहुंचा जो महापुरुष थे कि अब मुझे सिर्फ इतना बता दो जी, तालियां बजी हैं ये मेरे लिए हैं कि इन दोनों के लिए हैं या बूढ़ी माँ के लिए हैं, किसके लिए हैं? क्या जो महापुरुष थे उन्होंने कहा कि ये जो तालियां बज रही हैं ये लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए प्यार है जो तुमने उनके दिलों में बनाया है। ये उस प्यार के लिए तालियां हैं जो आज तुमने सबका दिल जीत लिया है। इन दोनों का हाथ पकड़ के उनके साथ कदम से कदम मिला के उनको भी जिताया है और खुद भी जीते हो। संगत जी, ऐसा ही जीवन हमारा है। हम एक दौड़ में शामिल हैं, हर किसी को पिछाड़ने में लगे हुए हैं, हर किसी से आगे निकलने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट चीज़ें अपने घर में इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने में लगे हुए हैं। पर क्या हमने कभी सोचा कि ये जो जीवन रूपी रेस है इसमें हमें अपने परमात्मा का भी दिल जीतना है? अगर वो नहीं जीता तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। और वो जीतने का एक सरल तरीका यही है कि हम अपने गुरु की बनाई हुई इस धरती को, इस संगत को, इस आज के लोगों को मिलकर चले, कभी किसी के काम आ जाए, कभी किसी के मुस्कुराने का कारण बन जाए, कभी किसी गिरते हुए को उठा लें। क्योंकि जीतना सिर्फ इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीत जब होगी जब हम अपने गुरु का प्यार पालेंगे या उनका दिल जीत लेंगे। आज के लिए जो ये प्रसंग है संगत जी, ये सब हम सभी के लिए है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जीत कर भी हार जाएंगे अगर हमने अपने गुरु का प्यार नहीं पाया। तो दौड़ने में, भागने में, पूरी ज़िंदगी व्यस्तता में निकालने की बजाय ना कभी अपने आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व किया करो कि काश हम भी किसी के काम आ जाए, किसी से कदम मिला लें और अपने गुरु की तरफ ऐसे नहीं ऐसे देखें और कहें कि गुरु जी आज आप खुश हो, हमने अच्छा काम किया है, आप मुस्कुराइए, हम आपकी संगत हैं और ऐसा काम हम फिर से करवाइए जो आपको खुशी हो, हम आपका दिल जीत पाएँ, हम आपकी अच्छी संगत बन पाएँ। संगत जी, बहुत सारी संगत ने कहा कि जब जी साहब की कुछ पंक्तियाँ रोज़ हिंदी अनुवाद आंटी प्लीज़ हमें करके बताइए, तो प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों की सेवा है। तो आज से 4 या 5 पंक्तियों की मैं हिंदी अनुवाद करूँगी, कोशिश करूँगी। परफेक्ट कोई नहीं होता तो मैंने लिखने की भी कोशिश की है कि कहीं गलती से गलती ना हो जाए। तो शुरू करते हैं जपजी साहब की कुछ पंक्तियाँ, जो कि गुरु जी का जो कहते हैं ना एक ओंकार का मंत्र है, मूल मंत्र है, उससे। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद। और इसके बाद आता है लास्ट में जप। इसका जो मूल अर्थ है संगत जी वो इस प्रकार है कि वह प्रभु या ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, वह एक ही है, उसका सदृश या और कोई नहीं है, जिसका नाम सत्य है, सृष्टि करता है और कैसा है, भय से रहित, वैर भावना से परे, समय से रहित, ऐसा उसका रूप है, जन्म मरण में नहीं है, स्वतः ही प्रकाशमान है और गुरु की कृपा से ही ऐसे प्रभु की प्राप्ति होती है। जब हम मूल मंत्र का जाप करते हैं तो अंत में आता है जप, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह इस वाणी का नाम है। इसका दूसरा अर्थ है कि याद कर,
याद कर मतलब ये जो पाठ है जपजी साहब का, इसको याद करो, इसको बार बार पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आगे, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसको याद करे वह कैसा है? आदि सत्य, आदि जो सृष्टि के प्रारंभ से ही सत्य है, प्रत्येक युग के आदि में भी सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य है, जो सत्य रहेगा। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का ऐसा स्वरूप वर्णित किया है। सोचे सोच न होवे, जे सोचे लखवार। सोचने से यह सत्य स्वरूप परमात्मा समझ में नहीं आएगा, ना समझ में आता है। चाहे मैं लाखों बार पुनः पुनः क्यों ना सोचता रहूं, हम परमात्मा को सोच सोच कर लाखों बार हजारों बार कितना ही समझ लें, सोच लें। गुरुजी ने एक बार कहा था कि वो परमात्मा ही क्या, जो तुम्हारे सोचने भर से तुम समझ लो या मैं तुम्हारी समझ में आ जाऊं। परमात्मा के बारे में हम कितना ही सोच लें, लेकिन हम उनको सोच सोच कर समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये छोटा सा दिमाग उनकी विशालता को कभी नहीं समझ सकता। चुप्पे चुप न होवे, जे लाई रहा लिवतार। चुप रहने से भी मन में नित्य नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, चाहे कितना भी एक टक ध्यान लगाकर रखूं। ये हमारा मन ऐसी चीज़ है संगत जी कि ये चाहकर भी चुप नहीं होता। और चुप, आगे की पंक्तियाँ हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर मेरे को पूरा ही उसमें टाइम देना पड़ेगा। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी का जो बताती हैं कि मेरी मम्मी मोस्टली सत्संग में जाती थी, और वो मुझे कई बार बोलती थी कि तू सत्संग में चल, लेकिन कहते ना बच्चों का मन ऐसा ही होता है कि वो जाना पसंद नहीं करते, और एक ही जवाब देती थी कि मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं सत्संग में जाना शुरू करूं। समय बीता, धीरे धीरे आंटी एक दो बार सत्संग में गई, उनको गुरुजी के प्रति जुड़ाव महसूस हुआ, उनको अच्छा लगने लगा जब वो सत्संग में जाती थी। धीरे धीरे कहते ना हर चीज़ गुरुजी ने प्लान की है हमारी ज़िंदगी में। एक बार सत्संग में तो वो गई, लेकिन उतना कनेक्शन उनका गुरुजी से नहीं बना। एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनको कई फ्रैक्चर्स और काफ़ी चोटें आई थीं, और वो बहुत 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 ज़्यादा दर्द में थी। अब धीरे धीरे फ्रैक्चर्स ठीक तो हुए, लेकिन शरीर का दर्द जो बड़ी बड़ी मेडिसिन, अच्छी खासी मेडिसिन से नहीं जा रहा था, उनको पेन मोस्टली रहता था। तो उनकी मम्मा ने उनको बोला कि बेटा मंदिर जाती हूँ मैं, और तुम्हारे लिए गुरुजी का लोटा ब्लेस करा के लेके आती हूँ, तुम उसका आधा जल पीना और आधा अपने शरीर पे लगाना। अब कहते ना मरता क्या ना करता, अब जब शरीर में इतना दर्द है और उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा दवाइयों से, तो आंटी ने अपनी मम्मी को बोला कि आप जाओ और लेके आओ। तो गुरुजी के मंदिर गई और गुरुजी से लोटा ब्लेस करा के लेके आई। लोटा ब्लेस करा के लेके आई, और उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि बेटा आप इसको, जैसे मैंने बताया है कि आधा पीना है और आधा से नहाना है, ऐसे ही करना। संगत जी, वो बेटी बताती है कि आंटी वो जो मेरा पेन था, जो मेडिसिन से लगातार खाने से नहीं जा रहा था, 30 से 40 दिन हो गए थे मुझे, लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था, और मैंने सिर्फ 2 दिन गुरुजी का उस लोटे का जल पिया और 2 ही दिन में नहाई थी, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था। आगे एक आंटी का सत्संग है संगत जी, हो सकता है वो मतलब घर घर परिवार में यही परिस्थिति है। मैं जब आंटी से बात कर रही थी तो मैं बोल रही थी कि आंटी ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि आंटी जो हमारे संग बीतती है वो हम ही समझ सकते हैं। आंटी की जब शादी हुई तो उनके हस्बैंड का उनकी जिठानी से अफेयर था। जब वो घर में आई तो उनकी जो जिठानी थी ना संगत जी, वो बिल्कुल नाखुश थी, उनको देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं थी, और इस रवैये को वो देखकर पहचान चुकी थी कि मेरे हस्बैंड के और मेरी जिठानी के बीच में कुछ है। और उनकी जिठानी उनको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छे से रहती थी, तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप में ये लगता था कि इसका हस्बैंड मतलब जो भी था, मतलब मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूँगी,
तो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। अब उनके बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद आंटी थोड़ा सा दूर उनसे किसी मतलब और घर जगह लिया उन्होंने, और धीरे धीरे उनको समझ में आया कि जैसे जैसे उनको बीमारियों ने पकड़ा और उनके यहाँ पे वो जाती थी, तो जब वो ना मन करते हुए भी उनको कुछ खाने के लिए देती थी, और वो खाने के बाद वो बीमार पड़ जाती थी। जब बीमार पड़ जाती थी और धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, जब बच्चे भी को भी ले जाना शुरू किया, तो उनके बच्चों का भी उनसे मन नहीं मिलता था, मतलब वो दूर रहती थी अपने, मतलब उनके बच्चे भी उनसे चिढ़ने लगे थे। अब काफ़ी समय से ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उनके हस्बैंड से उन्होंने कहा कि हम क्या ऐसी, मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकालूंगी, क्योंकि जब तक ये लोग पास में रहेंगे, ये अपनी चीज़ें अपने काम करते रहेंगे, और शायद मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। आंटी रेगुलर भोले बाबा के मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, व्रत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखे थे, तो उन्हें कोई और नहीं सूझा क्योंकि उनके पति उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना शुरू की। और जब वो उनसे बात करती थी तो वो रोती थी, बड़ा जाके मंदिर में रोती थी और कलपती थी कि मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो, चाहे कुछ भी करो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि जब कहते हैं ना पास में रिलेटिव होते हैं तो उनके घर भी जाना पड़ता है, और वो भी हमारे घर आते हैं, और जब भी वो उनके घर जाती थी, उनके घर से कुछ खाती थी, तो वो मोस्टली बीमार होती थी, और उनके बच्चों का रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता था। हस्बैंड का भी इतना उनसे लगाव नहीं था। तो आंटी ने कई बार कहा, लेकिन अंकल ने अपना घर बदला नहीं, बोले मेरा यहीं पे काम है, यहीं पे सब कुछ है। और गुरुजी ने, भोले बाबा ने कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में किया कि उनका ट्रांसफ़र उनकी कंपनी ने गुजरात में किया। जब गुजरात में हुआ तो आंटी ने भोले बाबा को बड़ा मन से धन्यवाद बोला, बड़ी खुश हुई कि चलो पीछा छूटेगा इन लोगों से हमारा। गुजरात में वो शिफ्ट हो गए, और वहाँ शिफ्ट होने के बाद काफ़ी टाइम तक उनकी तबीयत सही रही, मोस्टली वो सही रहती। लेकिन कहते ना परिवार में आना जाना पड़ता है, तो कभी कभी वो बुलाती और ये आती, और जब आती तो उनके घर रुकना पड़ता, और रुकने के बाद जब वो यहाँ पे रहकर 1 या 2 दिन कुछ खाती, तो यहाँ से वो बीमार होकर अपने घर जाती थी। अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा बिलीफ सिर्फ मेरे गुरुजी पे है, लेकिन कहते ना जब किसी के साथ चीज़ें होती हैं और वो बताते हैं तो यानी वो सच ही बोल रहे हैं, झूठ का कोई वो नहीं है। तो मैंने आंटी से क्लियर भी किया था, मैंने आंटी ऐसा होता है कि कोई खिला देता है तो कुछ होता है? बोली हाँ आंटी, मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उनको ये चीज़ समझ में आई कि, और उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ से आती हूँ तो मैं कई कई महीने बीमार रहती हूँ। उनकी बेटी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी, तो उनकी बेटी ने भी उनको फ़ोन किया और उल्टा सीधा बोला कि मेरी मम्मी आपके पास आती हैं, आप उनको कुछ ऐसा दे देते हैं जिससे वो कई महीने तक बीमार रहती हैं। तो फिर क्या हुआ कि उनके ससुर बीमार हुए। जब ससुर बीमार हुए और वो एक्सपायर हुए, तो आंटी को फिर जाना पड़ा, और मतलब ये चलता जा रहा था कि जब भी वो जाती थी कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा होता था और वो बीमार हो जाती थी। फिर उनके घर में शादी थी, शादी में भी गई, ऐसे करके उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। फिर उनकी ज़िंदगी में आए गुरुजी, और क्योंकि गुरुजी के स्वरूप उन्होंने पहले भी देखे थे। एक दिन गुरुजी का सत्संग आया, और आंटी के जो हेडिंग थी उन आंटी ने पढ़ी, और उन्होंने कहा कि ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है, ये तेरी ही जीवन की कहानी है, सुन और सलाह ले ले, या ठीक होने के लिए, या जो भी था आगे का, क्योंकि मुझे इतना ही याद है जो उन्होंने बोला था। तो जब उन्होंने बोला तो उन्होंने सत्संग सुना। अब सत्संग जब उन्होंने सुना संगत जी, तो वो चीख चीख के रोई, इतनी तेज़े बोली, मेरी घर की में से इतनी तेज़े आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो टोटली सारा सत्संग मेरे लिए था। एक एक चीज़ घटी थी मेरी ज़िंदगी में, वो सब उस सत्संग में था। और मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि आप भोले बाबा के रूप में हमेशा मेरे साथ थे, आपने ऐसा क्यों होने दिया मेरे संग? जो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने शेयर नहीं की हैं, वो चीज़ें जो बताने लायक नहीं हैं, तो उन चीज़ों को लेके वो रो रही थी। पहली बार उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि कोई गुरुजी हैं, क्योंकि आंटी ने सत्संग करना शुरू कर दिया था घर में, गुरुजी की प्लेलिस्ट चलाती थी, सत्संग करती थी, धीरे धीरे बच्चों का बिहेवियर चेंज हो गया था। और गुरुजी के मंदिर वो पहली बार जब आई, तो गुरुजी के मंदिर के लिए उनके हस्बैंड ने टिकट उनकी कराई। पहली बार जब टिकट करा के आई थी, तो उनकी जो बेटियां थी वो यहीं नोएडा में रहती थी, तो उनको वो लेके आई। तो बेटियां, एक बेटी जो बहुत गुस्सा कर रही थी, क्योंकि कहते हैं ना नेगेटिविटी हमेशा रोकती है,
जब हम सही रास्ते पे या सही राह पे होते हैं, क्योंकि 2 बजे आंटी पहुंच गई थी और 4 बजे की मंदिर खुलता है। तो 2 घंटे के लिए वो किसी कैफ़े वगैरह में बैठे थे और वहाँ पे उनकी बेटी बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही थी कि नहीं जाना है, ये है। तो वो कह रही थी कि आप चलो, जाना है तो घर चलो वापस, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीती है और ऐसे ही बीत जाएगी। तो उनकी छोटी बेटी बोली कि नहीं मम्मी, हम गुरुजी के दर्शन करके ही जाएंगे। अब जब वो गुरुजी के मंदिर पहुँची तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप बोलते हो ना कि हम सब बेटियों का पियर है, ये हमारा मायका है ये। क्योंकि जब दर्शन किए थे तो वो फूट फूट कर रो रही थी और अपना वही दर्द गुरुजी के सामने रख रही थी। कुछ समय बीता संगत जी, और उनके पति का बिहेवियर उनके लिए टोटली चेंज हो गया। बीमारियां जो उनके शरीर में घर कर चुकी थी धीरे धीरे, क्योंकि बार बार बीमार होती थी, बार बार ठीक होती थी, फिर बीमार होती थी, अब उनका उन बीमारियों से पीछा छूट चुका था। एक बार आंटी जब गुरुजी के मंदिर गई थी और यही बात कह रही थी, क्योंकि उनके घुटने में बहुत दर्द था और इतना दर्द था कि वो चल नहीं पा रही थी, क्योंकि गुरुजी के मंदिर से सीधा आते हैं तो काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। वापस आते समय शटर सेवा थी, जाते समय उनको शटर सेवा नहीं मिली। तो एक अंकल जो वाइट कलर के कपड़े, क्योंकि उनके मन में भाव यही था कि आप मेरे पिता हो और मैं अपने पिता से मिलने आई हूँ, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे वापस नहीं जाया जा रहा। तो एक अंकल जो गाड़ी लेकर आगे सामने खड़े हुए बोले मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ। उन्होंने वाइट कलर का सफारी सूट डाला था और बोली उनका ऑरा देखने लायक था, क्योंकि बहुत रोशनी और बहुत प्यारा उनका ऑरा था। गाड़ी में जब हम बैठे तो एक फ्रेगनेंस थी उनकी गाड़ी में, महसूस हो रहा था कि गुरुजी ही साथ में हैं। जब वो गाड़ी से निकल के, क्योंकि बेटी ने पहले ही टैक्सी बुक कर दी थी और वो टैक्सी में आगे जाने के लिए हुई, तो गाड़ी से जब निकली तो वो फ्रेगनेंस उनके साथ साथ थी। और जाके जब वो दूसरी गाड़ी में बैठी, वहाँ तक भी उनके साथ वो फ्रेगनेंस थी। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी का गेट लगाया, वो फ्रेगनेंस चली गई। बोली मुझे महसूस हुआ कि जैसे बेटियाँ अपने पियर में आती हैं, मायके में आती हैं, तो पिता उनको छोड़ने आते हैं और उनको विदा करते हैं, ऐसे ही मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ पे गाड़ी तक छोड़ा और टैक्सी में बिठाकर वहाँ उनकी फ्रेगनेंस अचानक गायब हो गई, जैसे वो ये कह रहे हो कि बेटा अब तू जा। संगत जी, आंटी ने जब सत्संग किया, बोली मैं पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ करती आई हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी पूजा की है, लेकिन जब मैंने गुरुजी का पहली बार सत्संग किया था तो मेरे चाय में अच्छा बहुत सुंदर ओम बना था। बोली मैंने पूरी ज़िंदगी की पूजा में ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि चाय में ओम बना है। एक बार आंटी अपने मतलब गुरुजी को हमेशा भोग लगाती हैं एप्पल काट के और गुरुजी के सामने रखती हैं। बोली मुझे अच्छे से याद था कि मैंने गुरुजी के लिए एप्पल की 5 फाँक रखी थी, पीसेस रखे थे। जब मैंने वो भोग उठाया तो उसमें सिर्फ 4 पीसेस थे। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि देखा गुरुजी ने भोग लगाया है, हमारा दिया हुआ जो हमने भोग रखा था उन्होंने वो स्वीकार किया, क्योंकि मैंने 5 पीसेस रखे थे, ये 4 ही रह गए। संगत जी, आंटी किया छुटकारा गुरुजी ने उस परिवार से, उस बीमारियों से, उन चीज़ों से दिलवाया जो उनके लिए नामुमकिन था। अभी अंकल उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके घर में आंटी कहती हैं कि इतना सुकून मेरी ज़िंदगी में और मेरे परिवार में नहीं था। हम एक दूसरे की बातें नहीं सुनते थे, हम एक दूसरों से चिढ़ते थे, एक दूसरा मतलब बात करने को थे तो लड़ने को आते थे। अभी ऐसी परिस्थिति है कि मेरे घर में सुकून और शांति है। हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे से हंस के बात करते हैं और पता चलता है कि गुरुजी महाराज हमारे घर में हैं और शांति उन्हीं की दी हुई है। आज के लिए इतना ही। संगत जी, जो भी संगत अपना लाइव सत्संग मेरे साथ करना चाहते हैं जूम पे, क्योंकि ऐसे ही हम कनेक्ट होंगे वीडियो कॉल पे, और आप अपना सत्संग मुझे लाइव सुना पाओगे, मैं सुन पाऊँगी, साथ के साथ रिकॉर्डिंग होगी और मैं उसको चैनल पे डाल पाऊँगी। तो अगर आप ऐसे सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नंबर वही 8383 आपके सामने है स्क्रीन पे। आप मुझे सत्संग भेज सकते हैं, सुना सकते हैं, लाइव करने के लिए बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना।